आखिर एक टाइम बाद मुझे ख्याल आ ही गया कि मॉर्निंग वॉक भी बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए, तो मैं फिर निकल पड़ी। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह में जागी तो सबसे पहले नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मौसम मज़े का था, तो सोचा कि आज हम निकलते हैं वॉक के लिए। कीज़ उठाई और बैग में डाली कीज़ और निकल पड़ी मैं जी। और आप भी चले मेरे साथ, फिर निकलते हैं। सुबह सुबह वॉक की गलियों में घूमते हुए मैं चल पड़ी पार्क में, जहाँ पर मैंने जॉगिंग करने का सोचा था। खैर उधर जाके मैंने जॉगिंग की या नहीं की ये आपको आगे पता चल जाएगा, टेंशन क्यों लेते हैं, चलें अभी मेरे साथ। इतनी सुबह सुबह वॉक की गलियों में मैं शायद पहली बार ही निकली थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी जब जाया करते थे तब भी हम 6 बजे तकरीबन निकला करती थी। ये 5 बजे निकली मैं पहली दफ़ा थी, और उस टाइम लाइट्स तक ऑन थी और रोड पे बंदा ना बंदे की ज़ात, समझ तो गए हो। सो खैर फुटपाथ पे चलते चलते मैं स्टॉप पे पहुंची, तो वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ था और साइकिल खड़ी हुई थी। वहाँ पर उसका साइकिल देखकर मेरा दिल कर रहा था कि उसकी साइकिल उठाकर भाग जाऊँ। कभी कभार पता नहीं क्यों मेरा एडवेंचर करने का बहुत दिल करता है, लेकिन मेरे साथ कोई करने वाला नहीं होता तो मैं अकेले कर नहीं सकती। आप भी कहेंगे कि ये रोड हमेशा ही दिखाती रहती है। ये जगह आपको मैं तकरीबन 2-3 वीडियोज़ में दिखा चुकी हूँ। खैर इस कवे की आज़ादी देखकर मुझे खुशी हो रही थी कि वाह क्या आज़ादी है। वो रोड बिल्कुल खाली थी और रोड के दरमियान में मज़े से आराम कर रहे थे, क्योंकि बंदा ना बंदे की ज़ात थी। एक अंकल साइकिल पे साइकिलिंग करते हुए जा रहे थे। साइकिलिंग तो नहीं कर रहे थे, आई थिंक सो वो फैक्ट्री जा रहे थे और दूर जाना था उन्होंने, तो डेट्स वाई वो जल्दी निकले थे। खैर आखिरकार मैं लोफरी मारती मारती पार्क के करीब पहुंच गई और सामने से गुजर रही थी मैं ऑर्डिनेंस क्लब की, तो मैंने कहा सोचो आपको वो भी दिखा दूँ जहाँ पर मैं लास्ट टाइम स्लाइड्स और स्विंग्स ले रही थी, आपको दिखाया था। जहाँ पर आपसे बातें करते करते मैं पहुंच गई पार्क जहाँ पर मुझे जाना था। यहाँ पर बाउंड्री वॉल तो उन्होंने तोड़ के रख दी थी, पहले यहाँ पर थी। पहले मैंने सोचा इस साइड से जाऊँ, फिर मैंने कहा कि नहीं आपको पहले कुछ दिखाते हैं स्पेशल, कि इस पार्क का नाम शेर शाह पार्क कैसे डला। चलें फिर चलते हैं। और यहाँ पर होती है गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस। कभी भी आपने इसमें शिरकत करनी हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। खैर जोक्स आर पार्ट, और ये थी वो जगह जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी। इसके अंदर एक कुआं है सीढ़ियों से नीचे। इस 17वीं सदी का कुआं है जो शेरशाह सूरी और मुग़ल बादशाहों ने हर 3 मील के फासले पे बनवाया था। और यहाँ साइड पे एक बोर्ड लगा था जिस पे इसकी पूरी स्टोरी लिखी हुई है। ये है वो बोर्ड। चलें फिर मैं आपको बताती हूँ। ये इसकी जहाँ पर इंट्रेंस थी, यहाँ पर इसकी जो शेप होती है, ये हर एक जगह पे ये एक गुम्बद नुमा शेप बनी हुई थी। ये देखें आपको नज़र आ रही होगी कि गुम्बद बना हुआ। जहाँ जहाँ पर ये कुएं बनाए गए थे उसकी जो इंट्रेंस की शेप थी वो ऐसी ही थी। इंटर होते ही साइड पे जो 2 रूम्स थे ईद के, जहाँ पर ये इरामगाह थी मुसाफिरों के लिए, ये हैं वो 2 रूम। और नीचे सतह तक जाने के लिए वहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई थी कि पानी के नीचे तक जाया जाए। और ईद के चबूतरे बनाए जाते थे ताकि वहाँ पर मुसाफिर जो है वो आराम कर सके। पहले इस पार्क को इसी नाम पे लोसर बावली कहा जाता था। फिर जब पार्क बना इसके साथ, तो फिर इसका नाम शेरशाह पार्क रख दिया गया था। ये मुग़ल बादशाहों की दौर की है, तो इसे शायर आज़म के किनारे कहा जाता था कि लोसर बावली जो है वो इसकी एक बहुत बेहतरीन मिसाल है। और ये सारा वो अंदर कुआ, पहले ये ओपन होता था गेट, तो वहाँ से हम लोग नीचे जा सकते थे, लेकिन अब इन्होंने क्लोज़ कर दिया, शायद कोई वजह होगी। खैर जो भी वजह, मुझे इसे एक बचपन की कहानी अपनी याद आ गई कि मुझे याद है कि बचपन में ना मैं तस्वीरें बनवाने से डरती थी रात के टाइम। और उसकी वजह ये थी कि मुझे एक मेरी फ्रेंड ने बताया था कि वो शेरशाह पार्क, मतलब उसकी कोई दोस्त शेरशाह पार्क आई थी, तो उसने रात के टाइम अपनी पिक्चर बनवाई थी, तो उसके पीछे एक चुड़ैल की पिक्चर आ गई थी, तो उस चुड़ैल वो उसके पीछे लगी और उसने उसे मार दिया। वाह। खैर मैं इस पर बिलीव करने के बाद इतना डरती होती थी कि मैंने रात के टाइम कभी पिक्चर नहीं बनवाई थी। आप बिलीव करेंगे ये हाल था। खैर बड़े होते गए तो पता चलता गया कि बस इट्स जस्ट अ फैंटेसी स्टोरी। बातों बातों में आके निकल आई, और ये वो सारा एरिया मैं कवर कर आई हूँ जो ये कुएं का एरिया था। ये अच्छा खासा लंबा एरिया बन जाता है और काफ़ी नीचे जाके इट्स मीन्स के कुआं है वो। ये देखिए ये है वो कुआं, और ये है इसकी बैक से सारी की सारी लोग। खैर चलें, ये आपको मैंने दिखा दिया, अब आगे चलते हैं और अब आपको दिखाते हैं पूरी दुनिया। हौसला रखिए, चलें दिखाते हैं। वो पूरी दुनिया घुमाती हूँ मैं, अभी घूम जाएंगे आप। लें जी हम पहुंच के पूरी दुनिया में। अब आपको मैं घुमाती हूँ, एक दफ़ा चक्कर दिलाती हूँ सही वाला ज़रा। लें फिर चक्कर आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा।
ये ज़ोर लगाया मैंने, चक्कर लगाया, बड़ा ज़ोर लगा था भाई, बहुत हार्ड था ये। है फिर मैं पाकिस्तान ढूंढने लग पड़ी कि पाकिस्तान की तरह ढूंढते 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 ये था इंडियन ओशन, तो इसके ऊपर होगा। ये मिल गया पाकिस्तान और ये रहा इंडिया, और ये पाकिस्तान। हाय इंडिया, हेलो, हाय, हाउ आर यू। खैर चलें, ये मुझे इसको देख के इसके पास खड़े होकर ऐसे लग रहा था कि ये मेरे ऊपर गिर जाएगा, ये इतना ज़रा हिल रहा था। चलें खैर इसको छोड़ते हैं, चलते हैं आगे। सुबह सुबह मैं ही एक पागल थी, पार्क आई हुई थी, लेकिन खैर एक दो और पागल भी थे, वरना और कोई भी नहीं था इस साइड पे। तो इसके बाद मेरी नज़र पड़ी किधर, समझ तो गए होंगे, झूलों पे, और मैं फिर झूले लेने लग पड़ी। कोई 20 मिनट झूले लेने के बाद मुझे याद आया कि एनी तुम किसी और काम से पार्क में आई हुई थी। फिर मुझे शर्म आई और फिर मैं झूले से उतरी और आगे चल पड़ी, और मैंने कहा चलें साथ साथ आपको भी दिखाती हूँ कि और क्या क्या है इस पार्क में। ये बहुत बड़ा पार्क है पर बहुत खूबसूरत है। ये है हमारे पार्क के नन्हे मुन्ने मेहमान, छोटे छोटे। आवाज़ आई है आपको? चलें खैर इससे साथ ही आगे चलते हैं। ये सारे दरख्त मुझे लगता है 17वीं सदी के ही हैं, जितने पुराने ये लग रहे थे। इसकी छाँव भी इतनी घनी थी ना जिसकी कोई हद नहीं। खैर इसके आगे ये एक फाउंटेन बना हुआ था जो चलता था नहीं, जस्ट डेकोरेशन पीस ही लग रहा था। और ये था पार्क का फुल व्यू, जहाँ पर मेरे और इन कौवों के अलावा कोई भी नहीं था। अब आपको मैं ले चलती हूँ पार्क की दूसरी साइड पे, वो जो सामने वाली साइड है, ठीक है। इसके साथ ही चलते चलते मेरा दिल कर रहा था इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ूं, पर मुझे लग रहा था ये रस्सी इतनी नाजुक है कि मैं नीचे गिर जाऊंगी। आपको मैं दिखाती हूँ इसकी हालत कितनी ख़राब हो चुकी है इस टाइम। चेक करें ये कितनी बुरी हालत हुई। खैर हमारा सिस्टम कुछ ऐसा होता है कि भाई एक बार बन गया तो बन गया, दोबारा नहीं होगी रेनोवेशन, पावें कुछ भी हो जावे। खैर चलिए, हाँ मैं क्या सानों की, लो चलो आगे चलते हैं। मैं पार्क में उल्लुओं की तरह ऐसे घूम रही थी जैसे कोई था भी नहीं। है नीचे साइड पे कुछ लोग थे, आपको मैं दिखाती हूँ। नीचे चलते हैं अब आसा, वो सामने डॉल्फिन्स है ना, उनको हेलो हाय करते हैं, ठीक है। हेयर आई एम, सच्ची बताऊँ तो मैं नाइट ड्रेस में आई हुई थी, क्योंकि मुझे इतनी सुस्ती हो रही थी कि मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए। हायर स्टेयर से नीचे उतरते ही आगे हम गए तो देखा भाई एक अदद अंकल, वाह इम्प्रेस हो गई मैं उनसे। तो इतने जोशो खरोश के साथ वो एक्सरसाइज करते, चेक करें आप ज़रा उनको। और दूसरी तरफ एक भाई साहब थक हार कर बेंच के ऊपर लेटे हुए थे। हे सो फनी। खैर चलें आगे चलते हैं और डॉल्फिन्स को हेलो हाय करते हैं, और उसके बाद आपको दूसरी साइड दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या था। हाय डॉल्फिन्स, ये जब से निकली है ना बाहर, अंदर नहीं गई वापस दोबारा, इधर की इधर ही अटकी हुई है, वापस जाया ही नहीं गया इनसे। चलते चलते मुझे सामने वो पर्पल कलर के ट्री पे, मतलब पर्पल फ्लावर्स वाले ट्री पे नज़र पड़ी, और मैंने कहा उसके पास जाना तो ज़रूरी है। नो हाउ मच आई लव फ्लावर्स, हाउ। ये नीचे पड़े हुए इतने प्यारे लग रहे थे ना कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती सीरियसली। मौसम भी बहुत मज़े का था, हालांकि इस टाइम तक मतलब कहती हूँ कि सूरज निकल जाए तो उसके बाद इतनी शदीद गर्मी हो जाती है कि बंदे से बाहर नहीं निकला जाता, लेकिन मौसम बहुत मज़े का था। आपको आगे दिखाती हूँ मैं, वैसे टेंशन क्यों लेते हैं। मेरा बहुत दिल कर रहा था इधर इस बेंच पे बैठ के पिक्चर बनाऊँ, पर मेरे पिक्चर बनाने वाले ही कोई नहीं था क्योंकि मैं अकेली थी। फिर अफसोसदा मुँह के साथ मैं आगे चल पड़ी और आगे गई तो ये स्टेयर्स पे नज़र पड़ी मेरी, तो जो मेरा दिल करा कि इस जगह पे मैं बैठ के पिक्चर बनवाऊँ, पर अफसोस अगेन वही बात कि मैं अकेली थी। चलें अफसोस बाद में करेंगे, पहले मेरी इस अजीब सी जगह पर नज़र पड़ी। मैंने कहा ये क्या है क्या है ये, भाई ऊपर चढ़ के देखते हैं। चलो जी चढ़े ऊपर मैं करी ट्रेन करके ऊपर पहुंची तो अंदर देखा ये मिला मुझे। सीरियसली भाई हद होगी, कोई हाल है ये पाकिस्तानियों का, कोई हाल है। जगह ना देखी ना क्या तका ना को तका ना की तका, बस गन सटी देता। क्या कहें भाई, कुछ भी नहीं कह सकते। खैर फिर मैं वहाँ से नीचे उतरी और चल पड़ी ट्रेन डैं करते करते मज़े लेते हुए, क्योंकि मैं अकेली थी समझ आया ना आप। करने क्या आई थी पार्क में, कर क्या रही थी। यार इस दीवार की दूसरी साइड पे फैक्ट्री है जहाँ पर मैं जा नहीं सकती, आपको दिखा नहीं सकती। जो मेरे बस में है मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। फिर मुझे ख्याल आया कि थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, फटाफट थोड़ी एक्सरसाइज की, और मैंने ऐसी एक्सरसाइज की जैसे पता नहीं कौन से कर रहा है। खैर मेरी टांगों में बाद में इतना शदीद दर्द शुरू हो गया था कि पता नहीं मैंने कितनी एक्सरसाइज कर ली है। खैर बुढ़े हो गए हैं, क्या करें,
जवानी से नहीं, बच्चे से डायरेक्ट बूढ़े हुए हैं, जवानी तो अपने पे आई नहीं है भाई। अच्छा, यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि घास गीली क्यों नहीं है भाई। घास पे थोड़ी सी ओस पड़ी हुई है ना, तो वो नंगे पाँव चलते हुए बड़ा मज़ा आता है। कभी चल के देखिएगा कभी घास पे। एक्सरसाइज करने के बाद मैंने नज़र पड़ी इस जगह पे, जहाँ पर रोजेज़ लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ है इंग्लिश। सीरियसली मुझे तो पता ही नहीं था ये इंग्लिश है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। खैर, फिर मैं यहाँ पर बैठ गई देखने के लिए कि सूरज निकले तो मैं उसका नज़ारा करके जाऊँ। पर सूरज मियाँ ने कहा आज मैं नहीं निकलूँगी, आज तुम निकल आए हो गया भाई, आज मैं नहीं निकलूँगा, आज तुम निकल आई हो। उल्टा होना चाहिए था, सॉरी तेज़ी में गलत बोल गई। खैर कोई नहीं, तो आनू समझ आ गई ना, बस यही कम सी। खैर देखिए, मैं वैसे एक बात सोची थी कि अल्लाह ताला की तख्लीक कितने खूबसूरत है ना, कि एक छोटे से फूल के अंदर भी इतना प्यारा करके उन्होंने बनाया होता है कि भाई बेस्ट क्रिएशन है। निकलने से पहले फिर मुझे याद आया कि मुझे झूले लेने हैं थोड़े से नहीं, थोड़े से ज़्यादा ले लिए, पर फिर भी ले लिए। उसके बाद लेने के बाद मेरी दोबारा कहाँ नज़र पड़ी, चलें आपको दिखाती हूँ, क्यों टेंशन लेते हैं, आए जी आपको दिखाती हूँ। ऐसे मैं बड़े लंबे झूले लिए फिर मैंने, क्योंकि मैं उस टाइम बिल्कुल अकेली हो गई थी कि कोई भी नहीं था। खैर से निकलने के बाद फिर यहाँ पर मैं गई ऊपर चढ़ने के लिए, तो ये देखा कि यार बच्चे वाकई काफ़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ते हैं, कि काफ़ी स्पेस थी एक स्टेयर में। लेकिन नहीं, मेरे अंदर का बच्चा मरेगा थोड़ी, मैंने तो लूँगी, मैं तो चढ़ूँगी और चढ़ के फिर उतरूँगी। स्विंग लेते हुए मेरी नज़र पड़ी थी इस साइड पे, सूरज ने थोड़ी सी हेलो हाय की थी। मैंने उतरी और मैंने कहा कि भाई वीडियो बनाऊं, पर नहीं, वीडियो बनाने से पहले वो गायब हो गया। और फिर भी हमने वीडियो बना ली भाई, हम हैं, क्या कर सकते हैं। हर दूसरी साइड पे मेरी नज़र पड़ी तो सही वाले काले वाले बादल नहीं होते, वो आ रहे थे। लग रहा था कि भाई सही वाली प्रॉपर वाली बारिश आने वाली है भाई, और ज़बरदस्त सी बारिश होने वाली है। ये चेक करें ज़रा, आपको यहाँ से फील होगा, आपको सही पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर सही पता लग रहा होगा कि भाई काले बादल कैसे हैं। चेक करें भाई, यार ऑसम लग रहा था आसमान। आई कॉन्ट एक्सप्लेन इट इन वर्ड। एक्चुअली मेरा गला ख़राब है, मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, इस टाइम मेरा गला बिल्कुल बंद हुआ था, लेकिन चले आप गुजारा कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। आप मेरे बहुत प्यारे लोग हैं ना। जी थैंक यू। अच्छा, ये सामने वॉशरूम्स बने हुए हैं, यहाँ पर पता नहीं, मैं कभी गई नहीं, देखा नहीं, और मैं जाना चाहती भी नहीं हूँ बिल्कुल भी। चेक करें भाई, ये चेक करें लैम्प, वाह चलता भी है या नहीं पता नहीं। है फिर भी मैंने इसे झूला देख लिया भाई, और कुछ नहीं तो ये काम तो अच्छे से कर सकता है ना। चलें फिर जी, चलते हैं हम घर को वापस, क्योंकि घर जाके हमने बनाना है नाश्ता, फिर करनी है स्कूल जाने की तैयारी। नहीं, पढ़ने नहीं जाती मैं, पढ़ाने जाती हूँ। क्यों टेंशन ले रहे हैं भाई, अब इतनी भी छोटी नहीं हूँ मैं। मज़ा आया, होप सो आपने भी इंजॉय किया होगा। चलें फिर घर चलते हैं। पार्क से बाहर निकली तो बादल सही वाले करीब पहुंच चुके थे। लगा था कि घर पहुंचने से पहले बारिश सही वाली स्टार्ट हो जानी है, लेकिन खैर इसने मुझे इतनी इज्जत रख दी मेरी कि मैं घर आराम से पहुंच गई। चलें भाई, मैं घर पहुंचने वाली हूँ, अल्लाह हाफिज़। घर पहुंच के आपसे मिलते हैं, टाटा बाय बाय। पहुंची, मैं नाश्ता बना रही थी और मैं बाहर निकली तो ये चेक करें, इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। मतलब स्कूल से छुट्टी हमारे नसीब में कहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, और उन्हें भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।